हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां, आज हम मिलने जा रहे हैं दोस्तों एक नए तरह के सफ़र पर। आज हम चलेंगे एक नई शुरुआत करने। जरा देखते हैं क्या है वो शुरुआत। जी हां, वो है खबर अखबार के पन्नों से। जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया दिन भर में अखबार आता है और सभी को पता है कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए पेपर पढ़ना होता है, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स के लिए। तो भाई मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना जितनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो करंट अफेयर्स बन सकती हैं उन सबको एक जगह एज इट इज पहले रख दिया जाए, फिर बाकी हम लोग तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, है ना। ऐसे क्या होगा कि चीजें काफी ज्यादा याद रहेंगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस पंचामृत सीरीज को आप सभी के प्यार के साथ। आज देखते हैं हमारा पहला क्या कुछ खबर रहने वाला है हमारे अखबार के पन्नों में। जी हाँ, ये रहा पहली खबर ये है हमारे सामने। क्या है भैया कि मीठापुर में बनेगा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। जी हाँ, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? मीठापुर में बनाया जाएगा। किस जगह पर पड़ता है ये? पटना में पड़ता है ना जी। पूछ लेगा कि भैया बताइए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? पटना, गया, है ना। चार को ऑप्शन दे देगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार स्पेशल तो बन ही जाएगा आराम से, राइट। अच्छा, अब ये जो विश्वविद्यालय बना है तो इसके पीछे भैया जो हमारे क्या है स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन है? मंगल पांडे जी। कौन है? मंगल पांडे जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि भैया हम 5 एकड़ में क्या कर रहे हैं, इस कैंपस का निर्माण करने की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। कुल मिला करके 138.19 करोड़ रुपए का क्या है ये मतलब पूरी परियोजना है। कुल मिलाकर के बात कहें तो भैया काम शुरू हो चुका है। इसकी अगर हम बात करें, ये जो काम हमारे यहाँ चल रहा है वो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत इसको किया जा रहा है, इसका निर्माण। ठीक है भाई, चलिए जी अगला प्रश्न अगली खबर क्या रहने वाली है हमारे सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर? ये रहा। जी हाँ, नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? नायब सैनी हरियाणा के। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हरियाणा में नायब सैनी कितनी बार बने हैं? ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, है ना जी। और यहाँ पर अतिथि के रूप में बेसिकली भैया बीजेपी से हैं तो मोदी जी ऐबे करेंगे, नहीं जी। अमित शाह जी दिखाई दे जाएंगे, जेपी नड्डा साहब दिखाई दे जाएंगे, बीजेपी के वो अध्यक्ष, है ना। और नितिन गडकरी जी तो खैर है ही सबसे प्यारे इंसान, नहीं। तो इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। ठीक है जी, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि हरियाणा की राजधानी क्या है। चलिए अगली खबर क्या है हमारे अखबार के पन्नों में, ये चलेंगे हम देखने भैया। हमारी जो निकिता पुरवाल हैं, ये क्या की है भैया? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी है। ठीक, अच्छा, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनने का मतलब है कि अब ये भारत को मिस वर्ल्ड की जो कैटेगरी है वहां पर क्या करेंगी? रिप्रेजेंट करेंगी। बेसिकली ये क्या करेंगी? मिस वर्ल्ड में क्या करेंगी? देश को कहाँ से हैं? हमने कहा मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं, है ना जी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अच्छा ये तो चुनी गई हैं, है ना। तो ये जिस प्रतियोगिता में चुनी गई हैं उस प्रतियोगिता में बहुत सारे भी भाग लिए होंगे, तो 1 2 3 आता है ना। पहला वन कौन, 2 कौन, सेकंड कौन। तो जो सेकंड और थर्ड आई थी वो है रेखा पांडे। कहाँ से हैं? हमारी दादर नगर हवेली से। और गुजरात की आयुषी ढोलकिया। कौन? ये हमारी पहली और दूसरी रनअप रही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका नहीं है, खैर आपको नाम याद रखना है निकिता पोरवाल का। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कुछ कह रहा है? सिर्फ 46 रन पर जीत हो गए रोहित के रणवीर। जी हाँ, रणवीर जो है यानी क्रिकेट से ये खेल संबंधित है। क्या हुआ था कि भैया न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग क्या कर लिए थे कि अपना सबसे न्यूनतम स्कोर बना गए। अपना न्यूनतम स्कोर न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है जी, हाँ। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बनाए तो भाई कितना बनाए तो पता चला 46 रन में बनाए। कै गो? 46 रन पे पूरे 10 हमारे 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो गए। इसमें से ट्रेजरी ये सुनिए कि इसमें से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका स्कोर 0 है। बड़े बड़े नाम शामिल है इस 5 खिलाड़ियों में, है ना जी। और इतना ही नहीं, ये भारत में ये 46 रन जो है भारत का जो है तीसरा न्यूनतम स्कोर माना जाता है भैया। सबसे पहले तो कहा कि ऑस्ट्रेलिया 36 रन पर ऑल आउट कर दिया था हम लोग को एक बार, इंग्लैंड एक बार 42 रन पर ऑल आउट कर दिया था, और अभी न्यूजीलैंड हमको देखने के लिए मिला है। कहाँ देखने के लिए मिला है? कहेंगे बेंगलुरु में। कहाँ पर? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इस जगह पर। ठीक है जी, हम कहेंगे हमारा रिकॉर्ड तो खैर अगर हम देखें, है ना, तो हम जो बात की कि 5 खिलाड़ी इस बार क्या हो गए? 0 पर आउट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 2 बार ऐसा हुआ है जब हमारे 6 खिलाड़ी 0 बनाए हैं पूरे, मतलब टेस्ट क्रिकेट की बात कर ले तो भारतीय इतिहास में अब तक ऐसा 2 ही बार हुआ है कि 6 खिलाड़ी 0 पर।
लेकिन 4 बार ऐसा हो गया है जब 5 खिलाड़ी हमारे 0 पर आउट हो गए हैं, है ना। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा क्या 2 बार न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग ये कारनामा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले खबर की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ रहने वाला है, ये तो भगवान करे भैया यहाँ से कुछ चमत्कार हो जाए तो इंडिया जीत जाए, राइट। चलिए भाई अगला सवाल ये है, जी हाँ, सुनीता भारती को मिलेगा श्री अरविंदो सम्मान। जी क्या मिलने वाला है, श्री अरविंदो सम्मान मिलने वाला है। किसे मिलेगा, सुनीता भारती जी को मिलेगा। क्यों मिलेगा, हम कहेंगे कि भारतीय संस्कृति और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में जो काम किए जाते हैं, तो भैया बिहार की संस्था है फेसस, ठीक है, इनकी सचिव है कौन, सुनीता भारती, इन्हीं को दिया जाएगा। इसका मतलब तो समझ में आ गया कि भैया भारतीय संस्कृति विरासत के संबंध में काम इन्होंने किया होगा। ठीक है जी। अच्छा ये देता कौन है, हम कहेंगे शाश्वत हिंदू संस्थान जो होती है, कहाँ पर है, हमारी अयोध्या में स्थित है, ये भाई साहब देती हैं। और ये इस बार का जो सम्मान दिया जाएगा ये किसके द्वारा दिया जाएगा, डॉक्टर माधवी लता के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, कितने आदमियों को दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के 10 व्यक्तियों और संस्थानों को ये पुरस्कार और ये सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगली खबर क्या रहने वाली है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी हाँ, अगली खबर हमारे बिहार से ही फिर रहने वाली है। बिहार स्पेशल एक बार फिर बन गया है। हर घर जल योजना के तहत लोगों को रोजाना मिलेगा कितना पानी, 70 लीटर पानी। जी हाँ, हमारे यहाँ पर नल तो है, जल नहीं है। बहुत सारे गाँव में जल भी नहीं है, न नल है न जल है ना। कहीं कहीं तो जल भी है नल भी है, कहीं तो सिर्फ नल है जल है ही नहीं, है ना, और कहीं दोनों ही नहीं है। तो नीतीश बाबू जी से काफ़ी हाथ जोड़ के वो मतलब वो रहेगी, विनती रहेगी कि ज़रा इस मामले में ज़रा देखिए भाई, कुछ करिए, है भैया। मुखिया वार्ड वाले खा जाते हैं पैसा आपका, है सही जगह पहुंचता नहीं है। और नीतीश भाई हमारे पास क्या पहुंचाने जा रहे हैं, 70 लीटर पानी की बात कर रहे हैं। इसमें बात किया जा रहा है कि भैया एक तो डेली 70 लीटर पानी मिलेगा, उसके बाद जो शिकायत है उसको शून्य किया जाएगा। मतलब आप शिकायत करिए, तुरंत समाधान, हेलो हाँ जी पानी नहीं आ रहा है, बस 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 आ गया आ गया आ गया तुरंत, है ना। तो वो कहानी यहाँ पर मतलब उतना तो ज़्यादा नहीं है देखने के लिए मिलेगा, इतनी भी ज़्यादा हम लोग सुधार वाले मतलब उस कंडीशन में नहीं आए हैं, है ना। चलिए हाँ, लेकिन उम्मीद उनकी वैसी ही रही है कि भैया हम ऐसा करें। क्या किया है कि भैया छोटी छोटी शिकायत ऐसी होती है ना, जिसको बार बार हम क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर वापस हो जाता है। तो भैया ऐसा इन लोगों ने क्या किया है कि ऐसा एक टारगेट बना लिया है कि अगर एक ही तरह की शिकायत अगर 2 से 3 बार आएगी तो उसको वैसा ठीक कर दिया जाएगा कि फिर वहाँ से शिकायतें देखने के लिए नहीं मिले। चलिए ये अच्छी चीज़ है कि बार बार जहाँ से प्रॉब्लम आएगी वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम वहाँ की शिकायत को हम कंटिन्यू देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने, आपके सामने हमारी एक छोटी सी मेहनत, छोटी सी कोशिश। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में डिटेल में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।